Good morning, class 6. We have started a chapter, The Solar System and the Earth of SST. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कई टॉपिक्स जो हैं क्लियर किए हैं और प्रीवियस क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में क्लियर किया था वो टॉपिक था मून। ठीक है, तो मून के बारे में हमने डिस्कस किया था और मून के जो फेजेस होते हैं, डिफरेंट जो फेजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा एस्टेरॉयड्स। ठीक है, अब ये एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं? देखिए, एस्टेरॉयड्स आर डेब्रिस ऑफ इरेगुलर शेप्ड रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या है? बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। अब देखिए, डेब्रिस मतलब क्या होता है? मलबा या कचरा भी बोल सकते हैं आप, तो मलबा कहना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये क्या होता है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड जो है, जो इरेगुलर शेप के जो रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, उन पत्थरों का जो मलबा होता है, ठीक है, उन पत्थरों के मलबे से ये एस्टेरॉयड फॉर्म होते हैं। और ये एस्टेरॉयड कहाँ पाए जाते हैं? ये एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट में पाए जाते हैं। ठीक है, जो मार्स और जुपिटर का जो जिस पाथ पर वो चक्कर लगाते हैं उस ऑर्बिट में ये एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। क्लियर? दे फॉर्म अ बैंड एंड ऑर्बिट द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ लाइक अदर प्लैनेट। अब देखिए, जो और प्लैनेट होते हैं वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल जो पाथ होता है उसमें ही चक्कर लगाते हैं सन के चारों ओर। ठीक उसी प्रकार ये जो एस्टेरॉयड होते हैं ये भी एक समूह बनाते हैं या दल बनाते हैं और सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दे टेक 3 to 6 years टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। और ये लगभग 3 से 6 वर्ष का समय लेते हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। ठीक है, ऑर्बिट मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं ये एस्टेरॉयड? 3 से 6 वर्ष का समय लेते हैं। दे आर समटाइम अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट्स एंड बिकम द सैटेलाइट्स और मून्स। अब देखिए, ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? देखिए, ग्रेविटेशनल पुल होता है, जैसे आपने अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटी होती है। यानी कि जैसे हम कोई बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये बॉल नीचे की ओर आती है। क्यों आती है? क्योंकि अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटेशनल पावर होती है, ग्रेविटेशनल पुल की पावर होती है। ठीक है, जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है जिसे, जिसके कारण वो बॉल नीचे की ओर खिंची चली जाती है। तो इसी प्रकार जो ग्रेविटेशनल पुल होता है प्लैनेट्स का, ठीक है, वो भी इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करते हैं एस्टेरॉयड्स को। एंड बिकेम द सैटेलाइट और मून। और ये क्या बन जाते हैं फिर? ये एस्टेरॉयड सैटेलाइट बन जाते हैं और या मून बन जाते हैं। तो मून भी क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट होता है। और सैटेलाइट क्या होते हैं? ये मैन मेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये सैटेलाइट बन जाते हैं या फिर मून बन जाते हैं। ओके, इन दिस वे मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट, डीमोस एंड फोबोस। तो इसी प्रकार मार्स के चारों ओर भी एक ऐसा ही जो है 2 सैटेलाइट फॉर्म बने हुए हैं जिनका नाम है डीमोस एंड फोबोस। ठीक है, तो मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, उन दोनों सैटेलाइट का क्या नाम है? डीमोस एंड फोबोस। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 18 पर ही ये यहाँ पर माइलस्टोन दिया हुआ है, इसमें टिक द करेक्ट करना है। ये 5 आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें आपको क्या करना है? जो करेक्ट है उस पर राइट का निशान लगाना है। तो इसे आपको होमवर्क में कंप्लीट करना होगा। ओके, अब देखिए, अगर बात की जाए जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, ठीक है ना, तो इनकी तुलना में अगर देखा जाए तो एस्टेरॉयड्स कैसे होते हैं? स्मॉल भी होते हैं, बिग भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो जो लार्जर जो एस्टेरॉयड होते हैं उनको बोला जाता है प्लैनेटॉइड्स।
ठीक है, और माइनर प्लैनेट्स एंड इंक्लूड ड्वार्फ प्लैनेट्स, और इसमें क्या और इंक्लूड हो जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट, जो छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो लार्जर एस्ट्रॉयड्स आर लार्जर देन मैनी मून्स, और इसी प्रकार जो बड़े एस्ट्रॉयड होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, ठीक है ना, जो कि लार्जर देन मैनी मून, जो कि और जो मून होते हैं उनसे भी बड़े होते हैं। बट दे आर नॉट मून्स एज दे ऑर्बिट द सन, लेकिन ये मून नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि जो मून होता है वो क्या करता है, ऑर्बिट करता है, सन के चारों चक्कर लगाता है, ठीक है ना। चलिए मीटेरॉइड्स पढ़ लेते हैं। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, देखिए, दीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन एंड आर फाउंड इन द इंटरप्लेनेटरी स्पेस। देखिए ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं ये पत्थरों के छोटे टुकड़ों से बनते हैं, जो कि सन के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में पाए जाते हैं। अब ये इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टू प्लैनेट। तो इंटरप्लेनेटरी स्पेस को बोलते हैं वो जगह होती है जो कि दो प्लैनेट के बीच में होती है, ठीक है। तो ये जो दो प्लैनेट के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर ये फाउंड होते हैं, मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे मिलकर के बनते हैं ये मीटेरॉइड्स। क्लियर? इट शुड बी नोटेड दैट द सेम मीटेरॉइड्स कैन बिकम अ मीटियोर और अ मीटेराइट एज एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर कि जो ये सेम जो मीटेरॉइड है ये क्या बन जाता है, ये मीटियोर बन जाता है या मीटेरॉइड बन जाता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, अभी हम जो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है इसके थ्रू हम जो क्लियर कर लेंगे। ये जब एंटर करता है अर्थ की सरफेस में, एटमॉस्फेयर में, तो इसके नाम जो है वो चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। इसे हम नीचे यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ टेबल नंबर 3, मीटेरॉइड, मीटियोर और मीटेराइट, इसके जरिए हम इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पहले हम मीटेरॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है मीटेरॉइड, क्या होता है मीटियोर, क्या होता है मीटेराइट, क्या होता है। देखिए मीटेरॉइड, इट मूव्स अराउंड द सन आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फाउंड इन द इंटरप्लेनेटरी स्पेस। अब देखिए मीटेरॉइड क्या होता है, ये सन के चारों ओर क्या करता है, मूव करता है, चक्कर लगाता है, और ये अर्थ की जो एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है ना, और जो वहाँ पर जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस होता है, जो प्लेनेट के बीच में जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस बोला जाता है, जो प्लेनेट के बीच में, दो प्लेनेट के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, और ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है यानी कि स्पेस में, ये स्पेस में जो पाया जाता है उसको मीटेरॉइड बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है और दो प्लेनेट के बीच में ये पाया जाता है। अब देखिए यही मीटेरॉइड मीटियोर बन जाता है, कहाँ बन जाता है, इट इज़ अ मीटेरॉइड पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये मीटियोर जब बन जाता है जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर के पास होता है, गुजरता है। तो यही मीटियोरॉइड जब अर्थ की सरफेस से होकर के पास होता है, गुजरता है, तो ये क्या बन जाता है, मीटियोर बन जाता है, ठीक है। अच्छा ये मीटियोर जो है, मीटियोरॉइड कब बन जाता है, इट इज़ अ लार्ज पीस ऑफ रॉक दैट पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है पत्थर का, और ये अर्थ की सरफेस से गुजरता हुआ कहाँ पर जाकर गिरता है, अर्थ की सरफेस पर जाकर के फॉल हो जाता है, गिर जाता है। तो ये अर्थ की सरफेस पर जब ये फॉल होता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, मीटेरॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ फ्लाइंग रॉकी ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब देखिए ये एक ऐसा फ्लाइंग पत्थर का एक ऐसा उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में जो कि मूव करता है अर्थ की एटमॉस्फेयर में, अर्थ के वातावरण में। मीटियोर क्या होता है, अबाउट 25 मिलियन मीटेरॉइड्स बिकम मीटियोर्स एंड हिट द एटमॉस्फेयर डेली। अब देखिए लगभग 25 मिलियन मीटेरॉइड्स जो हैं वो मीटियोर बन चुके हैं, और वो डेली क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है। अ मीटियोर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस क्रिएट अ हॉलो और क्रेटर ड्यू टू इट्स रिस्पेक्ट।
अब मीटियोर जो कि अर्थ की सरफेस में गिर जाते हैं वो क्या करते हैं, हॉलो और क्रेटर मतलब गड्ढे बना देते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट बिग इनफ टू बी कॉल्ड एन एस्टेरॉयड, ठीक है। अब ये इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े के एस्टेरॉयड होते हैं। मीटियोर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार। अब देखिए मीटियोर जो होते हैं, जो शूटिंग स्टार जब हम रात में देखते हैं ना, टूटता हुआ तारा बोलते हैं जिससे, है ना, इट ग्लोज एंड बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर। जब ये अर्थ की, जब हमें ये चमकते हुए दिखाई देते हैं तो क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण हमें जलते हुए और चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जब ये फ्रिक्शन होता है, जब घर्षण होता है, तो उससे ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। दीज रॉक्स फ्रॉम आउटर स्पेस मोस्टली कंटेन आयरन। अब ये जो रॉक होता है ये आउटर स्पेस से आता है, ठीक है, और ये अर्थ की सरफेस पर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर इसमें आयरन पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो आपको मीटेरॉयड, मीटियोर और मीटेराइट, इन तीनों में ही डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करेंगे, कॉमेट को क्लियर करेंगे, और इसके साथ हम जो इसकी एक्सरसाइज होगी उसे भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।